नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले ज्ञान व्यापी को भी जो है राम मंदिर और दोस्तों बाबरी मस्जिद के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव जैसे ही करीब आए ज्ञान व्यापी का मामला उठ गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, काला कुर्ता पहनकर संसद में पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी, भाजपा को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो भी मणिपुर में हो रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। प्रधानमंत्री और बीजेपी ने मिलकर नफरत फैलाई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने भाजपा को जमकर घेरा। बोले प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। 77 दिन बाद प्रधानमंत्री की नींद खुली कि मणिपुर पर बोले, वो भी अगर ये वीडियो नहीं आता तो वो नहीं बोलते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञान व्यापी वाले मामले में सर्वे का हिंदू पक्ष को मिल गया है, जो यहाँ पर वो दे दी गई है कि आप सर्वे करा सकते हैं। आपको बता दें इसके पीछे बीजेपी ही है। जाहिर सी बात है, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाती है बीजेपी। उस बार जो है बाबरी और राम मंदिर था, इस बार ज्ञान व्यापी और जो है मस्जिद आ गई। आली बताएंगे क्या कुछ नया मामला है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारे पास हर उम्र के चेहरे हैं, हमारे पास बुजुर्ग है, जवान है, युवा है, जिसको चाहेंगे उसको हम पीएम बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पास एक ही चेहरा है जो झूठ बोलता है, यानी कि पीएम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत ने अपने ही मंत्री को किया बर्खास्त। बीजेपी की जो है यहाँ पर जुबानी बोल रहे थे, बताएंगे क्यों भड़क गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एनसीपी की नेता मणिपुर घटना पर जमकर गरजी। बोले बीजेपी ने मजाक बना रखा है मणिपुर का। 2 महिलाओं का जिस तरीके से वीडियो आया सामने दोस्तों, उसके बाद बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मणिपुर में महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू, इनको जानकारी थी उसके बावजूद भी नहीं लिया गया एक्शन। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी वो खोलकर बैठ गए संस्थाएं, उसके बाद भी उन 2 महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलाया। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल ज्ञान व्यापी के मामले को भी वहीं ले जाया जा रहा है जहां कभी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर था। दरअसल दोस्तों ज्ञान व्यापी में सर्वे की अनुमति दे दी गई है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुत साल पहले एक समझौता हुआ था कि जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी और जहां वो है मंदिर वहां मंदिर रहेगा उतनी जगह में। इस पर जो है यहाँ पर फैसला लिया गया था, लेकिन अचानक से हिंदू पक्ष ने इस पर केस कर दिया कि वहां पर मंदिर ही था और हमारे मंदिर की जगह पूरी दी जाए, मस्जिद की जगह। आप समझिए, वहां सालों से मस्जिद बनी हुई है दोस्तों, वहां सालों से मंदिर बना हुआ है। अगर आप ऐसे इतिहास को खोदने जाएंगे कि इतने साल पहले, 100 साल पहले या 200 साल पहले वहां पर सारे मंदिर हुआ करते थे, मुगलों ने तोड़कर मस्जिदें बनाई थी, इस तरीके की बेवकूफाना जो बातें चलती हैं वो अजीब और गरीब है। इतने साल पहले कौन क्या हुआ ये कौन देखता है। ऐसे तो फिर अभी खुदाई शुरू हो जाए तो तमाम जगहों पर तमाम धार्मिक स्थलों की खुदाई करना पड़ेगी कि इससे जो हमारा इतिहास था उसमें पहले यहाँ पर क्या था, मंदिर थी या मस्जिद था, उससे क्या फर्क पड़ता। अभी क्या है ये देखो आप, अभी वहां पर मस्जिद है, मस्जिद की जगह मस्जिद है, मंदिर की जगह मंदिर है, ना कोई मंदिर पर सवाल उठाता है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है दोस्तों, मस्जिद पर ही केस होते हैं। जैसे ही मस्जिद की बात आती है तो मस्जिदों पर केस कर दिया जाता है कि भैया यह तो मंदिर था। और ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ताकि देश का भाईचारा खत्म हो जाए, लोग हिंदू मुसलमान करने लगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए, ये चाहती है ये सरकार। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, कोर्ट ने जो फैसला दिया इसके ऊपर ओवैसी ने भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला आया था तब हालांकि वहां पर यह साबित हुआ था दोस्तों कि वहां पर मस्जिद ही थी, लेकिन बाकायदा कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि इससे और भाईचारा बढ़ेगा। हमें लगता है कि वहां पर जो है पर हम इनकी आस्था को देखकर वहां पर यह फैसला देते हैं, और वो फैसला राम मंदिर के पक्ष में चला गया, जबकि कोर्ट ने भी माना है कि वहां पर मस्जिद ही थी, और उसके बावजूद भी फैसला को मंदिर बनाने का दे दिया। लेकिन मुस्लिम भाइयों ने बड़ा दिल दिखाया,
उन्होंने इस फैसले को माना और इसको जो है यहाँ पर स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों अगर हर मस्जिद पर ऐसा ही होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम लोगों की भी ठेस पहुंचती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी, बोले प्रधानमंत्री को नहीं आती है शर्म। 77 दिन बाद यानी कि 77 डेज बाद प्रधानमंत्री की नींद खुली है कि वो मणिपुर पर बोले। और यकीन मानिए दोस्तों ये भी प्रधानमंत्री को मजबूरन बोलना पड़ा है, क्योंकि जब दो महिलाओं का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको आप समझिए उनके कपड़े उतारकर उनको घुमाया जा रहा है और बाद में उनके साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाद कहीं प्रधानमंत्री को ये रियलाइज हुआ कि विपक्ष तो इस पर जो है यहाँ पर सहानुभूति लूट रहा है लोगों की। लोग सोचेंगे कि मैं पीएम होकर भी नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो पे, इसलिए बमुश्किल प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि मुझे बड़ा दुख हुआ है। और दुख ऐसा हुआ दोस्तों कि अब तक मणिपुर पर कोई एक्शन नहीं। 77 डेज बाद प्रधानमंत्री ने कबूला कि मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर भी खेल गए। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ साथ 3 राज्यों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में और जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ हो रहा है वो भी बहुत गलत है, हमें इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मतलब कि आप समझिए खुद की गलती छुपाने के लिए 3 और राज्यों का नाम ले लिया। लेकिन तीनों राज्यों में क्या किसी भी लड़कियों को दोस्तों आप समझिए वहां पर नंग व्यवस्था में घुमाया गया है? क्या उनके साथ गैंगरेप किया गया है? नहीं किया गया है। और जो प्रधानमंत्री 3 राज्यों के नाम गिरा रहे थे तो उन्हें यह भी गिनवा देना चाहिए था कि राजस्थान में जिस लड़की के साथ 3 लोगों ने रेप किया है वो 3 लोग बीजेपी के एबीवीपी के छात्र हैं, यानी कि बीजेपी के युवा संगठन जो है दोस्तों उसके ही छात्र निकले तीनों, और बीजेपी अपने ही लोगों को सजा दिलवाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मणिपुर की घटना देखकर रोंगटे कांपने लगे हैं, एक डरा हुआ जो है यहाँ पर पीएम देखने को हमें मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में लीडरशिप की कमी है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पीएम बनने लायक भी हैं। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल देश के लिए कई ऐसे फैसले लिए पीएम ने, चाहे वो नोटबंदी से लेकर दोस्तों आप समझिए महंगाई गरीबी तक ही क्यों ना हो, और उसके बाद भी ये सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। सवाल ये नहीं है कि सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं, सवाल तो ये है कि आप अपनी नाकामियों को अच्छाई में बदलना चाहते हो। आप चाहते हो कि जनता सच न देखे, आप ये भी चाहते हो कि तीसरी बार भी आप सत्ता में आ जाओ, लेकिन जनता घास नहीं खाती, जनता रोटी खाती है। इस बार तो आप अपनी पूरी जान भी लगा लोगे तब भी सत्ता में वापस नहीं आ पाओगे। और आप देख लेना 2024 कोई ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बीजेपी का इस इलेक्शन में क्या हाल होगा। यही नहीं, इसके लिए ही ज्ञान व्यापी वाले मुद्दे को अब उछाला जा रहा है। आपको याद होगा आज से मैंने लगभग 5 से 6 महीने पहले मैंने आपसे एक चीज कही थी, और वो मैंने कहा था कि देख लेना आप जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा 2024 का और लास्ट के इलेक्शन जहां पर 5-6 राज्यों के बचेंगे, उस वक्त बीजेपी इस ज्ञान व्यापी के दबे मामले को फिर उठाएगी। आपने देखा होगा अभी कई दिनों से ज्ञान व्यापी का मामला उसमें पड़ा था अंडर प्रोसेस में, लेकिन बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से इन 5 राज्यों के जो चुनाव करीब आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में चुनाव है। इसीलिए बीजेपी ने चाल चलते हुए ज्ञान व्यापी वाले मामले को फिर से तुल दे दिया है, और जो अभी दबा हुआ था उसको फिर उठा दिया है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही बाबरी की तरह इसको भी चलाना चाहते हैं। और मुझे पता है इनके मन में क्या चल रहा है, ताकि बाबरी मस्जिद की तरह ही ये वाली मस्जिद भी मुसलमानों से छीन ले। लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि बाबरी मस्जिद में तो नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, इसमें नमाज वगैरह सब पढ़ी जाती है। और ये हो नहीं सकता है दोस्तों कि मस्जिद जो है यहाँ पर मुस्लिम पक्ष से ले ली जाए, क्योंकि फैसला चाहे कुछ भी आए, मंदिर की जगह मंदिर के पास है, मस्जिद की जगह मस्जिद के पास है। मुझे यकीन है कि इस पर जो कोर्ट है वो ध्यान देगा और भाईचारा जो है हिंदू और मुस्लिमों का वो बनाए रखेगा। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारे पास कई चेहरे हैं, बुजुर्ग से लेकर तो जवान युवा तक, हम जिसको चाहें उसको पीएम बना सकते हैं। हमारे पास महिलाएं भी हैं, हमारे पास कई ऑप्शन है पीएम कैंडिडेट के, लेकिन बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम कैंडिडेट के लिए जमकर अखिलेश यादव ने भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हमारे पास तो कई चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक ही चेहरा पीएम का जो झूठ बोलता है, जो लोगों से आके एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो करता है, लेकिन दूसरे ही दिन पूरा एक्सप्रेसवे टूटी हुई मिलती है। और क्या हो रहा है दोस्तों, सब देख रहा है। ट्रेनों के उद्घाटन हो रहा है, लेकिन उसका ट्रेनों के क्या हाल हो रहा है ये सब ने देख लिए हैं। हमारे देश में करप्शन इतना फैल चुका है कि अब शायद उसको ठीक करना मुश्किल ही नामुमकिन है। और बीजेपी के आने के बाद तो जैसे लोगों के मजे ही हो गए। हर जगह करप्शन देखने को मिलता है, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ाते जा रहा हो आप लोग, उसमें भी आप देखिए दोस्तों टैक्स वसूले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में क्या हो रहा है ये सब देख रहा है। एक ऐसी सरकार आ गई है दोस्तों जिसने लूटपाट को ही अपना पेशा बना रखा है, जिसने गरीबों का पैसा लूट कर अमीरों में बांटने की स्कीम बना रखी है। पहले गरीबों से जीएसटी के नाम पर पैसा वसूलो, आप चाहे आप साबुन खरीदो या फिर छोटी से छोटी चीज, हर एक पर आपको टैक्स देना पड़ता है। हर चीज पर जीएसटी लगी हुई है और ये पैसा अडानी और अंबानी के खाते में जा रहा है। मतलब लूट आपसे रही है सरकार और दे उनको रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा। इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे, काला कुर्ता पहनकर बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। आज फिर से एक बार जो यहाँ पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार को लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो बहस के लिए आए और वो जो सीधी बात करें मणिपुर पर, लेकिन प्रधानमंत्री दोस्तों आ नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है, बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों 9-2-11 हो जाती है। यानी कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे ही बीजेपी भी गायब हो जाती है। इस देश के प्रधानमंत्री को दोस्तों संसद से पता नहीं क्या चिढ़े। संसद में जाहिर सी बात है लोग सवाल पूछेंगे और प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं। जब राहुल गांधी ने पिछली बार अडानी का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री से 10 सवाल पूछ लिए, उस बार प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द करा दी। अब की बार तो खैर प्रधानमंत्री खुश होंगे कि राहुल गांधी आए नहीं संसद में, लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों, राहुल संसद में पहुंचे या ना पहुंचे, राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो पूरी चौपट पहले ही हो गई थी, लेकिन देश के संविधान की धज्जियां सरकार ने अब उड़ाना शुरू किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल बीजेपी के राज्य में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को तुल भी दिया जा रहा है, क्योंकि हमें इस चीज को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर छोड़ना चाहिए। और आज हमारे देश की जो संख्या है, जो चीजें चल रही हैं दोस्तों देश में, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। फिलहाल तो ये है कि सरकार को दोस्तों सुधरने के कई मौके मिले, लेकिन सरकार हर जगह फेल रही और इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पीएम के चेहरे पर ही बड़ी बात भी बोल दी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे गहलोत के मंत्री, गहलोत ने दिखा दिया बाहर का रास्ता। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, गहलोत के जो मंत्री हैं वो अपनी ही सरकार को घेरने में लग गए थे। गहलोत के मंत्री ने कल कहा कि फिलहाल मणिपुर को छोड़ो, अपने गिरबान में झांको और अपने प्रदेश पर ध्यान दो। अब दोस्तों ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की वाणी बोल रहे हैं मंत्री साहब, जैसे बीजेपी के साथ डील हो गई हो और इसीलिए अपनी सरकार को ही घेरने में लग गए। लेकिन अशोक गहलोत भी सुनने वालों में से नहीं है। उन्होंने तुरंत इनका इस्तीफा महाशय का इनके हाथ में थमा दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, बीजेपी के मंत्री और जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग एक चीज समझ लें कि देश की विचारधारा किसी भी कीमत पर बदलने वाली नहीं है। कल जो विचारधारा थी देश की, आज भी वही है और हमेशा वही रहने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काम कुछ और हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर गहलोत के ऊपर जो हमले बोलते हैं ये मंत्री, इसीलिए अशोक गहलोत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अशोक गहलोत की दोस्तों राहत शिविर को लेकर लोग काफी खुश हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो महिलाओं को सिलेंडर 400 रुपए में देने की बात कही और जो उनके लिए योजनाएं चलाई गई हैं, इससे महिलाओं को काफी फायदा है। और अगर देखा जाए तो राजस्थान दोस्तों
बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। राजस्थान में सारी चीजें अच्छी हैं, राजस्थान की तरक्की भी हो रही है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। ऐसे में वहाँ की पढ़ाई, बच्चे, बुजुर्ग सभी आगे हैं। और अखिलेश इस चीज का, गहलोत वो भी करते रहते हैं, आए दिन बताते भी रहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लग रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो राजनीति हो रही है बंद हो जाए, क्योंकि भाई बीजेपी तो चाहती है कि वो राजस्थान में भी आ जाए, वो छत्तीसगढ़ में भी आ जाए सत्ता में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मणिपुर हो या पूरा देश, पूरे वर्ग के लोग बीजेपी से परेशान आ चुके हैं। हर धर्म हर जात के लोग बीजेपी से खार खाए बैठे हैं। आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने मणिपुर वाली घटना के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो हुआ है वो तो सभी देख रहे हैं, सभी को दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। कुछ लोग देश का इतिहास बदलना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग दोस्तों देश के संविधान और डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी एकता से डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए वो इंडिया नाम के ऊपर भी बवाल खड़ा कर रही थी। आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी का दिग्गज और छुटभैया नेता तक हर कोई दोस्तों जो है यहाँ पर निशाने पर आ गया अब नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब हम बीजेपी के साथ सत्ता में थे तो बीजेपी ने जानबूझकर कई बार हमारे साथ इस तरीके की चीजें की। जब भी हम कुछ बोलते जनता के लिए तो हमें रोक दिया जाता। लेकिन दोस्तों सवाल आप समझिए और जवाब मेरे पास है इसका, क्योंकि प्रधानमंत्री को शायद एक चीज नहीं पता कि देश की बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये चीजें जो दोस्तों काफी बढ़ चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर देश के पीएम इस चीजों से नजरअंदाज करें इन्हें और इनसे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का काम करें तो सवाल तो उठेंगे ही। और इसीलिए मैं दोस्तों बार बार कहता हूं कि फिलहाल देश की राजनीति को बर्बाद और खत्म करने में तुली है बीजेपी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर डेमोक्रेसी बर्बाद हो ना हो, लेकिन बीजेपी जरूर बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई ममता बनर्जी। बोला खुद करे तो राजनीति नहीं, लेकिन अगर खुद हम करें तो उसे राजनीति कहने लगते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम मणिपुर जाना चाहते थे, वहां के लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो क्या होता है जब दूसरे राज्यों में कुछ घटना होती है और बीजेपी बंगाल आकर गला फाड़ने लगती है, वो राजनीति नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप राजनीति कर रहे हो, वैसे तो आप राजनीति में तो राजनीति की ही बात करोगे, लेकिन आप खुद अपने गिरबान में झांकते नहीं हो और दूसरे पर सवाल उठा देते हो। तो ये तो गलत ही बात हुई कि भैया प्रधानमंत्री जो है खुद के ऊपर तो कोई वो नहीं है दोस्तों, कोई शर्तें लागू नहीं है, लेकिन विपक्ष के ऊपर शर्तें लागू की गई हैं। और इस चीज को कहीं ना कहीं समझना चाहिए हमें और आपको कि देश की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। और ऐसे में अब जितनी भी चीजें होंगी उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को एक वो ले लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि हमारे राज्य में दोस्तों खास करके मणिपुर जो है जल रहा है और वो हमारे देश का ही हिस्सा है। तो ऐसे में ये नहीं कहना चाहिए कि भैया हम तो एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि खुद मणिपुर के सीएम कह रहा है कि 100 ऐसी एफआईआर और है, खुद ही खुद के बयान में फंस गए। इसका मतलब उनको इंसाफ नहीं मिला। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एनसीडब्ल्यू यानी कि दोस्तों महिला आयोग की शिकायत पर अब तक महिला को नहीं मिल पाया है इंसाफ। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले कई चीजें यहाँ पर बोली गई थी और बीजेपी ने जानबूझकर उस चीज को जो है यहाँ पर कभी कंफर्म नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की दोस्तों एक नीति जो है, या फिर ये कहते हैं कि बीजेपी की जो चालाकी है लोगों के सामने आ चुकी है, और ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो जाएगी और आने वाले समय में इस देश की जनता ही बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि सरकार की नीतियां वैसे भी किसी काम की है नहीं। इस देश में क्या चल रहा है सरकार को यही नहीं पता है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर लड़कर सत्ता में आई थी बीजेपी। मनमोहन सिंह साहब को जमकर घेरती थी, खुद प्रधानमंत्री घेरते थे। लेकिन आज जब खुद ने पीएम पद संभाले, वो 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, आने वाला है, तो ऐसे में 10 साल की सरकार ने ठन ठन गोपाल दिया। फिलहाल